स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है इसको टेबल के फॉर्म पे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और उसके एग्जांपल्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने 4 टाइप का पढ़ा था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब हम लोग बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। तो देखिए, मोनोसैकेराइड होता क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट होती है। अगर हम लोग मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब होता है कि वाटर के साथ में रिएक्शन कराना। तो अगर इसको वाटर के साथ में रिएक्शन करा देते हैं तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटते नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोनोसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। यानी कि मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल में आपके जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सब आ जाएंगे। तो इनकी अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके उससे स्मॉल मॉलिक्यूल में नहीं टूटते हैं। क्योंकि मोनोसैकेराइड का मतलब, मोनो का मतलब एक, सैकेराइड का मतलब शर्करा का अणु, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक अणु प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग बात करें इसके जनरल फार्मूले की, तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2O का होल n होता है। और इसको हम लोग सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स की, देखिए सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो आपका मोनोसैकेराइड्स में टूट जाएगा, लेकिन मोनोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अब अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, तो इनके तीनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं वो सेम होते हैं। तीनों के अगर मॉलिक्यूलर फार्मूलों की बात करें तो C6H12O6 ही होता है। बस सिर्फ इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफर हो जाता है। जैसे ग्लूकोज जो होता है इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज जो होता है इसमें आपका यहाँ पे देखिए ये C+O यानी ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। और इसके बाद गैलेक्टोज में भी आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो देखिए, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपका क्या आता है। गैलेक्टोज जो ग्लूकोज होता है उसमें थर्ड पोजीशन पे OH और H की पोजीशन चेंज होती है, लेकिन इसमें जो गैलेक्टोज होता है उसमें थर्ड और फोर्थ नंबर दोनों में H और OH की पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। अब अगर हम लोग बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है। वही जो अभी आपको स्ट्रक्चर में बताया कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज की जो पोजीशन नंबर 4 होता है बस वो डिफरेंट होती है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना वही फॉर्म है। उसमें हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था, CHO का फॉर्म पढ़ा था, फिर ये जो बीच में पॉइंट है ये सब C हैं आपके। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना। तो इसका जो H है और इसका जो O है ये दोनों आपस में कंबाइंड करके किसका फॉर्म बना देंगे, OH का फॉर्म बना देंगे। और जब OH का फॉर्म बना देंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से इसके साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस बॉन्ड को हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद में यहाँ पे आपका OH आ गया और यहाँ पे आपका H आ गया। यानी ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ग्लूकोज का आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज का जो भी हमने सीधा चेन का फॉर्म पढ़ा है उसी को हमने क्या किया है, साइकिल के फॉर्म पे दे दिया है। ये हमारा हैवार्थ प्रोजेक्शन हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर की, तो देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंजिंग कहाँ थी, फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन के H और OH की पोजीशन में चेंजिंग थी। तो यहाँ पे गैलेक्टोज में क्या हो जाएगा, H और OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी और बाकी पूरा सेम एज इट इज़। जैसे हमने यहाँ पे OH को कंबाइंड किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी OH को कंबाइंड कर लेंगे और बाकी पूरा का पूरा सेम एज इट इज़ बना रहेगा। सेम उसी टाइप से आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में भी आपका क्या हो जाएगा, जो O और H का फॉर्म है ये OH का फॉर्म OH के फॉर्म पे अलग हो जाएगा और बाकी पूरा फॉर्म आपका एक साथ हो जाएगा। तो ये OH आके यहाँ पे इसके साथ में कंबाइंड हो जाएगा। बाकी आप नंबर काउंट करेंगे कार्बन के तो उतने ही 6 नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फ्रक्टोज है ये जब OH की पोजीशन इस तरीके से आ जाती है तो ये पायरेनोज का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज जब कन्वर्ट हुआ था तो वो बीटा ग्लूकोज बनाया था, गैलेक्टोज जब कन्वर्ट हुआ तो बीटा गैलेक्टोज का फॉर्म बनाया, लेकिन फ्रक्टोज जब कन्वर्ट हुआ तो वो पायरेनोज का फॉर्म बना दिया। अब हम लोग बात करते हैं इस डाइसैकेराइड की। तो डाइसैकेराइड का मतलब देखो, मोनो का मतलब था एक शर्करा, एक शुगर। डाई का मतलब हो जाएगा जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं, उसको डाइसैकेराइड बोला जाता है। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। डाइसैकेराइड जो होते हैं वो आपकी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अभी आगे स्ट्रक्चर में आपको बताते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है।
अगर हम लोग बात करें डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स की, तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सारे के सारे आपके डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स के फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग लैक्टोज की बात करें कि लैक्टोज बनता कैसे है, तो लैक्टोज आपका बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के मिलने से बनता है। माल्टोज की अगर हम लोग बात करें तो माल्टोज आपका अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के मिलने से बनता है। और अगर हम लोग सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं माल्टोज की, तो माल्टोज में देखिए 2 ग्लूकोज के यूनिट आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 अल्फा ग्लूकोज हमने लिया, दोनों अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स में यहाँ से H और यहाँ से OH, ये दोनों कंबाइंड करके आपका किसका फॉर्म हटा दिए, H2O का फॉर्म हटा दिए। तो जब H2O का फॉर्म हटा दिए तो देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, उस पूरे स्ट्रक्चर को हमने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया है। बस ये वाला जो O था, ये वाला O, इस O को यहाँ पे हम बीच में ले आए हैं। तो इस तरीके से करके, और ये इस H से अटैच हो गया, यानी ये जो O बचा आपका, ये H2O तो आपका निकल गया, ये जो बॉन्डिंग के बीच में है, ये यहाँ से O बचा, तो इस O को बीच में ले आए और इसी O को दोनों H से अटैच कर दिया। तो ये जो O वाला बॉन्डिंग बना, ये बॉन्ड हमारा कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज यानी इधर का ग्लूकोज और इधर के ग्लूकोज को एज इट इज़ फॉर्म पे आपको लिखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना, बस यहाँ से H और OH को हटा देना है और O के साथ पूरे को कंबाइंड करके लिख देना है। तो इस तरीके से आपका माल्टोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं लैक्टोज के बारे में, तो देखिए लैक्टोज क्या होता है। इसमें अभी आपको बताया कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल में डिफ़र क्या होता है, सिर्फ H और OH की पोजीशन का डिफ़र होता है। तो यहाँ से देखिए ये गैलेक्टोज हो गया, तो OH और H, H और OH, तो यहाँ से इसका H और इसका OH ये हट गया। तो जब ये दोनों हटे तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ O का फॉर्म बचा। तो बाकी एज इट इज़ गैलेक्टोज को पूरा एज इट इज़ यहाँ तक आपको लिख देना है, ग्लूकोज को इधर एज इट इज़ लिख देना है, बस बीच में दोनों को जो बचा हुआ O, ये वाला O है, उस O के साथ में इसको कंबाइंड कर देना है। तो ये आपका कौन सा बनेगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। और ये स्ट्रक्चर किसका है, लैक्टोज का। तो लैक्टोज में वही आपका पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एटम किस पोजीशन के साथ में लिंक करता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। सुक्रोज जो होता है पके हुए फलों के जूस से भी हमको मिलता है, जैसे पाइनएप्पल का जूस हो गया, आपका शुगर केन का जूस हो गया, हनी वगैरह हो गया, इन सब से मिल जाता है। कैरेट रूट में भी सुक्रोज आपका प्रेजेंट होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सुक्रोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसका OH और इसका H यहाँ पे निकल गया, यानी ये H2O का फॉर्म निकाल दिया। बाकी यहाँ से आपका क्या बचा, O का फॉर्म बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो उस O को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे दोनों के बीच में कंबाइंड करके लिख देना है। बाकी कुछ नहीं करना है, ग्लूकोज यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा, फ्रक्टोज अलग। तो H और OH दोनों को मिला के H2O आपको निकाल देना है और बाकी सेम एज इट इज़ स्ट्रक्चर उठा के कॉपी कर देना है, बस दोनों को O से जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड के बारे में डिटेल में पढ़ा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।